रहा ये है कि मैं अपने तरफ से और पूरा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तरफ से, क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं सच और कड़ी बात करता हूँ, सच पर यकीन रखता हूँ, शेख रशीद अहमद को मैं सलाम पेश करता हूँ। उसका वजह वो 15, 16, 14 दफ़ा वज़ीर बने और उसने ये साबित कर दिया कि वो मुहिब वतन भी है, वो वाकई जेन्युइन सियासतदान भी है और उसकी इस मुल्क के साथ हमदर्दी भी है। पाक फौज और आवाम के साथ ज़रूरत से ज़्यादा उसका हमदर्दी और मोहब्बत है। और उसने अपना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, जिस हालात में उसको उठाया गया, जिस तरह उस पर पर्चे किया गया, जिस अंदाज में उसका जनाब वो घर चला गया और जितना उस पर प्रेशर था, क्योंकि बाकी जिनका आपने नाम लिया, ये जो कल का नाम नहीं ले तो हम मुर्गे थे ना, इस पर दुनिया का नज़र लगा हुआ था। लेकिन उसने साबित कर दिया कि जनाब ये फ़ौज हमारा है, ये मुल्क हमारा है, गलती इंसानों से होते। बल्कि मैं कहता हूँ उसने ऐन हमारा प्यारे नबी के ऊपर हमारा जान और आल कुर्बान, उसके अहम सुन्नत के मुताबिक बात किया कि उसने कई मौके पर इस किस्म की माफ़ी तलाफ़ी की बात जब उसने किया शेख साहब ने, और उसने जब कहा अल्फाज मुझे बहुत अच्छा लगे कि हम मानते 9 जुलाई का कौन बंदा होगा जो 9 मई का जो हर जगह पर अजानों में जगह पर हम उसके मजम्मत करते, पर जोर मजम्मत करते, लाखों करोड़ों करते, लेकिन उसके बावजूद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आज जोड़ के चीफ आबदार में से दरख्वास्त करूँगा कि जिसने गुनाह नहीं किया उसको भी छोड़ दो, जिसने गुनाह किया उसको भी माफ़ी दो। हमारा नबी भी माफ़ी पे जोर दिया, हमारा अल्लाह पाक भी माफ़ करने वाला सबसे बड़ा आदमी होता है। मेरे भाई आपने जो बाकी लोगों का नाम लिया, मैंने आज जोड़ के, मेरा कोई हैसियत तो नहीं, मैं तो आम उटर आदमी हूँ ना, आम गरीब हूँ, लेकिन यह आज मैंने भी जोड़ है तो मुझे इसलिए उसके बाद अच्छा लगे। जिन लोगों का आपने जिक्र किया वो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्या पीदी का शुरुआ, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सियासतदान नहीं थे, वो शेवर मुर्गे थे, उनको पकी पकाई मिल गया। एक आवाज़ चल रहा था इमरान खान का और उसने भी बस आम कद्दू करे लिक्विड दिया। क्या जनाब चौहान, क्या जनाब आपका वो अब्बासी, क्या हमारा इधर अली अवान, क्या फ़ारूक हबीब, ये सारा गन तो फ़ारूक हबीब जैसे लोगों ने किया। ये इमरान खान ने कभी तारीख़ में ज़िंदगी में पाक फौज के ख़िलाफ़ लफ्ज़ नहीं बोले, शेख रशीद ने बोला नहीं, उसने 1000 दफ़ा बोले कि मेरा ज़रूरत इस मुल्क को इतना नहीं है जितना फ़ौज का है। उसने कहा फ़ौज को मजबूत करो, वो इतना बेअक्ल नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम भी जानते कि फ़ौज है तो हम है, फ़ौज का इज़्ज़त है तो हमारा है, फ़ौज का इदारे है तो हमारा है। लेकिन ये कल के बच्चों ने क्या ज़रूरत था, अगर इनमें इतना गैरत था, मैं कहता हूँ बात, अगर इनमें इतना तकड़ा था तो जनाब इमरान खान को तो अदलिया ने पकड़ा था ना, तो जाके ना हाई कोर्ट का घेरा तंग करता था ना, जिस तरह नवाज शरीफ ने जनाब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये भी हाई कोर्ट पे हमला करता, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करता था। ये जनाब बात ये ना करता ना कि जनाब ये जाके उन्होंने जनाब क्या ज़रूरत था, हमारे जहाज ने क्या कसूर किया, हमारा जनाब वहाँ पर वो क्या नाम है उसको जो ना वो जो सैंपल बने थे फौजियों को, उन्होंने क्या कसूर किया। वो हमारा माथे का झूमर फ़ौज है, ताकि क़यामत रहेगा, फ़ौज रहेगा तो पाकिस्तान। तो शेख रशीद को मैं दिलो जान से, और मुझे जब मौका मिलेगा मैं स्पेशल उसको सलाम करें, क्योंकि उसने मुल्क को इकट्ठा रखने की कोशिश किया। और मुझे आगे भी उससे बहुत बड़ा तवक्को है कि वो एक बहुत कदावर शख्सियत है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और उसने दुनिया को बता दिया कि मैं 4 नंबर गेट का आदमी हूँ, उनके साथ क़यामत रहूँगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाकी उन्हें ये नमक हलाल नहीं था, ये मर जाते, अपने ऊपर बता देते, माफ़ी मांगते, सियासत छोड़ते। लेकिन इमरान खान के अंदर जो जुर्म होता वो बेशक बयान करता, लेकिन जो जुर्म उनके तक नहीं है, उनकी माँ तक गया, उनका बेगम तक गया, उनके बच्चों तक गया, कटिया बातें